हेलो स्टूडेंट, ट्यूटर केबिन फैमिली में मैं आपका रवि सर आपका स्वागत करता हूं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमें दिया गया है, इसके पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल थोड़ा सा आप उसको पास में रखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके पास रहेगी, उसी में से देख के हम अपना आंसर लिख पाते हैं। ठीक है, मैंने बेसिकली तरह से एक तरफ लिख दिया है कि जो जो वैल्यू की ज़रूरत हमको पड़ेगी उसी टेबल में से उठा के मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है ना, क्योंकि अपन ने इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी उसमें पूरी टेबल बनाना सीख गए थे। उस सीखने के बाद में अब वहाँ से मैंने कुछ टॉपिक से आंसर उठा लिए जिस तरह मुझे चाहिए थे। मुझे चाहिए था sin 60 की वैल्यू चाहिए थी और cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, तो वहाँ से इन सब की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन अपन करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में हमको लिखा गया है कि sin 60 cos 30, sin 60 है, cos 30 है, प्लस है, sin 30 है और cos 60 है। तो हमको इसको सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि sin 60 जो है उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, √3/2। इसकी जगह पे मैंने लिखा √3/2 लिख दिया बेटा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो इंटू होता है, उनके बीच में क्या होता है, इंटू होता है। तो हमारे पास में जब साइन और कोस दोनों आपस में वैल्यू है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलो उसके बाद में cos 30 की वैल्यू कितनी है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी लिखी बेटा, √3/2। तो √3/2 ऐसा का ऐसा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो टेबल मैंने बनाई थी उस टेबल में से उठा के जो जो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है वो वैल्यू को मैं फाइंड करना वहाँ पे रख रहा हूँ, है ना। है सिंपल, कितना टफ नहीं है। चलो इसके बाद क्या बेटा, प्लस है मेरे पास में, तो ये प्लस लिख दिया मैंने वहाँ पे। ठीक है, sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू देखो आप, ये 30 है बेटा। ये कितना है, 30 है। ठीक है, वो 30 है, वो एक्चुअली लिखा गया था 60। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है अपने पास बेटा, 1/2 है। कितना है, 1। उसमें चेक भी कर देना ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कितना जाएगा अपने पास, 1/2। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, इंटू है। cos 60 की वैल्यू बताओ, cos 60 की वैल्यू कितनी है, ये तो 30 की वैल्यू है। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ था, सारी वैल्यू लिख दिया था। sin 60 की वैल्यू लिख दी थी, sin 30 की वैल्यू आ गई, cos 60 की वैल्यू आ गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे मुझे जो जो इंटू दिखा है, जहाँ पे इंटू लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है इंटू, ये इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है, बीच में प्लस है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को भी सोल्व कर देते हैं, और बहुत से बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है कि ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 एक बार 2 लिख देंगे और बाकी सबको ऊपर को अपने हिसाब से कर देंगे, जो भी उनको करना होता है। पर अलग से अपने को दिमाग नहीं लगाना बेटा, क्योंकि अलग से क्या करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग जब लगाना है जब आपको जैसा पढ़ाया जाए, है ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि यदि इंटू है बेटा तो उसका इंटू ऊपर का इंटू ऊपर होता है, नीचे का इंटू नीचे होता है। कोई सा भी नंबर यदि ऐसा आए √3/2 इंटू √3/2, बहुत से बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है कि ये सर इंटू है ना, तो इसका इंटू इसमें हो जाता है, इसका इंटू इसमें हो जाता है, आंसर आ जाता है। ऐसे कर देते हो, इसका इंटू इसमें करके 2√3 कर देंगे, इसका इंटू इसमें कर देंगे 2√3 कर देंगे, ये लो एक आ गया।
अपने को ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको बताया गया है रूट यदि 1 होता है इंटू होता है तो ऊपर का इंटू ऊपर होता है, इसका इंटू आपको इसमें करना है और इसका इंटू आपको इसमें करना है। ऊपर का इंटू ऊपर, नीचे का इंटू नीचे, ठीक है। गुणा में हम ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई में। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको करना है √3 का इंटू √3 में करेंगे। तो एक फार्मूला मैंने बताया था पहले आपको, फार्मूले जब मैंने क्लास ली थी उसमें, कि √a का इंटू यदि √a में करेंगे तो सिंपल a आता है, ठीक है। यदि √x का इंटू यदि मुझे x में करना है तो मेरे पास कितना आएगा, x आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी नंबर में, यदि इस नंबर में 3 का इंटू यदि मुझे √3 में करना है तो √3 का इंटू √3 में करूँगा तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो √3 का इंटू √3 में करूँगा तो कितना है मेरे पास में, √3 और 2 2 जा कितना, 4, 2 2 जा 4, है ना। बीच में प्लस है तो मैंने भी प्लस लगा दिया। इंटू है तो फिर वो इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, तो 1 का इंटू 1 में क्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, सिंपल 4 आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, अगली स्टेप बेटा ये है कि हमको देखना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दोनों तरफ 4 4 है, दोनों तरफ क्या है, 4 4 है ना। क्यों काटा मैंने, क्योंकि √3 का इंटू √3 में किया था, कितना आया था, 3 आया था, तो हमने यहाँ पे रूट क्यों लगाया, है ना। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो एक बार क्या लगा देंगे, 4 लिख देंगे। इस 4 के ऊपर कितना बेटा, 3 है, इस 4 के ऊपर कितना है, 1 है, कितना आ जाएगा, 3 और 1 4/4, तो 4/4 कितना जाएगा, 4 1 जा 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी वैल्यू आपके पास, ठीक है। पीछे आंसर चेक कर लो, 100% बिल्कुल सही है, एग्जाम में आता है ना, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, IMP क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बताइए, है ना। तो पूरा प्रॉपर तरह से सिंपल है, अच्छी तरह आप चेक कर लीजिएगा। इसमें 60 की वैल्यू ये रही, 30 की वैल्यू ये रही, 30 की वैल्यू ये रही, ये रही। ऊपर का इंटू ऊपर कर दिया, ये आ गया, नीचे का नीचे इंटू किया, ये आया, प्लस इसका का ऐसा, इसका इंटू इसमें किया, ये आ गया, इसका इंटू इसमें किया, ये आ गया। 4 और 4 एक बार 4 लिख दिया, इस 4 के ऊपर 3 है, प्लस है, इसके ऊपर 1 है, ये रहा, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 4 1 जा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। एट 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं। हमारे पास दिया है 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45, जो 2 जुड़ा हुआ है वो 10 के मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है, स्क्वायर 45 डिग्री। फिर दिया है प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है बेटा। चलो हम क्या करते हैं, इसमें सारी वैल्यू जो वैल्यू हमको चाहिए, इनकी जो फाइंड करनी है वैल्यू जो हमको चाहिए कि tan 45 कितना होता है और cos 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो अपनी टेबल ओपन करके रखिएगा, उसमें से चेक भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो अब अपन आगे करते हैं। तो 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना मेरे पास 2 है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 ये रहा मेरे पास, ठीक है। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 45 की वैल्यू कितनी मेरे पास बताओ, वहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है।
तो इन दोनों के बीच कुछ नहीं, मतलब कितना 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। देखो यहाँ पे पावर 2 है तो मैंने 2 लगा दिया ना, प्लस ऐसा का ऐसा। कोस 30 की वैल्यू कितनी है बताओ, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 इसका ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर लगा दिया। ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपने पास में स्क्वायर की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये माइनस, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, इसका भी स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर था अपने पास में। सभी में स्क्वायर है तो हमने उसमें भी स्क्वायर लगा दिया है, ओके। चलो तो 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 ऐसा कैसा, tan 45 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के लिख दिया, प्लस ये रहा अपने पास cos 30 की वैल्यू, √3/2 है तो √3/2 लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। माइनस रहा साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 है तो √3/2, इसका भी स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है। तो हमारे पास में सारी वैल्यू हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 2 ऐसा का ऐसा बेटा, 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 1 × 1 होता है, मतलब 1 आ जाता है। तो कितना आया इसका 1, इसका आंसर आ गया 1, प्लस √3/2 का स्क्वायर है, तो √3/2 का स्क्वायर मेरे पास क्या बनेगा, √3/2 का स्क्वायर मेरे पास बनेगा यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर। देखो मैं हर एक चीज़ बेसिक तरह से ही समझाता हूँ बेटा, क्योंकि आपको क्या है प्रॉपर तरह से अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। √3/2 है तो इसको मैं करूँगा √3/2 इंटू √3/2, 2 बार इंटू क्यों करा, क्योंकि 2 बार इंटू हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था पावर, यहाँ पे 3 होता तो 3 बार करता, यहाँ 12 बार होता तो 12 बार इंटू करता नहीं करता, लेकिन मुझे दिया है √3/2 का होल स्क्वायर दिया ना ये, तो √3/2 का होल स्क्वायर है √3/2 इंटू √3/2 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, √3 का इंटू √3 में करूँगा और 2 का इंटू इसमें करूँगा। तो √3 का इंटू √3 में करा, कितना आया बेटा 3 आया, कितना आया 3 आया, और 2 2 जा कितना जाएगा 4 आ जाएगा, कितना जाएगा अपने पास 3/4। इसका इंटू इसमें करा ये आ गया, इसका इंटू इसमें किया ये आ गया, 3/4 आ गया। तो 3/4 को उठा के मैंने कहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने। 3/4 को उठा के कहाँ लिख दिया मैंने, ये रहा 3/4, माइनस ये रहा माइनस √3/2 है, वही वाली चीज़ अभी बताई मैंने, कितना आंसर आया था उसका 3/4 आया था ना अपने पास, अभी तो आया था, अपने किया तो था। अब बेटा देखो ये प्लस ये माइनस सेम है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, दोनों ही सेम है। एक प्लस का एक माइनस का यदि सेम नंबर हो, यदि एक एक्स रहे एक प्लस का एक्स रहे, दोनों आपस में कट कर सकते हैं। माइनस का 14 रहे प्लस का 14 रहे, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। माइनस का 10 रहे प्लस का 10 रहे, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। 1/2 रहे प्लस का 1 रहे 1/2, तो आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचेगा 2, 2 1 जा 2, कितना है बेटा 2। तो ये हमारा क्या आ गया, उसका आंसर आ गया हमारे पास, आ गया ना। तो सिंपल है, पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल प्रॉपर तरह से याद करना है, याद नहीं करना सॉरी, इसको ट्रिक बनाना है। बहुत से बच्चे याद करते हैं इसको कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 पर याद हो नहीं पाता है। याद कुछ कर भी लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम आपको वो ट्रिक तो याद हो जो हमेशा अटल अमर रहे। कभी भी ये तो बना दिया अपने पास में, एक क्या याद करना, उसमें सभी देख के तो करना पड़ेगा, है ना। तो है बहुत सिंपल है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरह से बनाना सीख लो। उसको बनाने के बाद में हम क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर सकते हैं, है ना।
इतना टफ नहीं है। और नहीं समझ में प्रॉब्लम कहीं पे भी आती है तो आप तुरंत tutorkevin.com पर जाकर अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक अपने दोस्तों को शेयर करो, हर चीज़ उनको बताओ, ताकि हमको क्या है मालूम पड़ेगा आपको कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूँ, हर चीज़ अपने पास में बना रहे, डाटा रहे। जो IMP क्वेश्चन है वो आपको मैं IMP भी देता रहता हूँ। अच्छा, एक ख़ास बात और है कि हमारे इस tutorkevin.com पर आपको हर एक प्रकार का नोट्स प्लस PDF जनरेट होता है, आपको प्रॉपर तरह से मिलता रहता है, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे वो IIT का बच्चा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम कर रहा हो, सभी चीज़ की उसको प्रॉपर तरह से नोट्स मिलते जा रहे हैं। और वो नोट्स हम खुद बड़े बड़े वो एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस टीचर्स बना के बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बेहद है कि आप उसमें से पढ़ें और tutorkevin.com पर ही अपना रजिस्टर करके दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो अगला है अपना 3rd वाला अपन स्टार्ट करते हैं।